वर्क वीज़ा ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ बहुत सारे लोग आए ने न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ्यूचर ਕੀ है ਹੁਣ उनका फ्यूचर वही है जो लिखा हुआ उन्होंने कि भी आपका 5 साल का वीज़ा है या 2 साल का वीज़ा है, तो उस दौरान अगर आपका रेजिडेंस का पाथवे नहीं है, इट मीन्स अगर 5th ईयर में आप रेजिडेंस क्वालिफाई नहीं करते या आप अप्लाई नहीं कर रहे हो रेजिडेंस वीज़ा, तो आपको न्यूजीलैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। स्टैंड डाउन पीरियड है उनका 1 साल, तो 12 महीने दे मस्ट लिव आउटसाइड न्यूजीलैंड, उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। देखो करंटली जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा है वो रिव्यू में चल रहा है, इमिग्रेशन मिनिस्टर वो रिव्यू कर रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर बट वेरी सून दे सेड विद इन आई डोंट नो मंथ 2 months दे विल ब्रिंग सम चेंजेस। अब वो क्या चेंजेस लेके आएंगे अभी तक उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, बट आई कैन टेल लाइक बिफोर इलेक्शन व्हाट वाज देयर एजेंडा, तो उसके अंदर एक तो उनका था पीरियड, शायद उसमें कुछ चेंज करेंगे, दूसरा था ड्यूरेशन, उनको लग रहा था कि इट्स टू लॉन्ग, एंड थर्ड वन जो एक्ट पार्टी था उनका था कि भी जो एम्प्लॉयर है उसके साथ हम डिटैच कर देंगे, मीन्स ये वीजा से किसी एम्प्लॉयर के साथ अटैच ना हो। माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा इंडिया तो हो रही है, बिल्कुल इंडिया स्टॉप। सो इमिग्रेशन ऐसे करके स्ट्रिक्ट है या कोई और भी रीजन है, जेन्युइन रीजन भी होंगे? नहीं जेन्युइन रीजंस ये जैसे उन्होंने बताया कि भी जो पिछले साल जो जॉब चेक्स हुई थी, जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजास हुए थे, उनमें वेरिफिकेशन जो भी वो वर्क एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयर है, वो चेक नहीं कर रहे थे वो। स्टूडेंट वीज़ा आई थिंक सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ये देखने वाली है, इवन हम एज ए इमिग्रेशन लॉयर्स जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट और फैमिली। इंडिया में ना काफ़ी सारी आई थिंक मिसकंसेप्शन है अभी तक, या लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि भी न्यूजीलैंड में जो फाइनेंस है, पैसे हैं या लोन है, वो आपको शो कैसे करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो एप्लीकेंट है, जो मेन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट है, सिर्फ उसकी फैमिली उसको पैसे से स्पॉन्सर कर सकती है, उसमें कौन है, उसका सिर्फ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिर्फ ये जो नेट फैमिली है, क्लोज फैमिली, वो उनको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर वो मैरिड हैं तो फिर उनके जैसे वाइफ हो गए और उनके इन लॉस लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अगर वो हैं, तो इन लॉज वाली फैमिली भी आपको स्पॉन्सर कर, तो सिर्फ ये 2 फैमिलीज हैं जो रेजिडेंस जो स्टूडेंट वीज़ा में आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा आपके जितने भी चाचा, मामा, अंकल्स हैं या दूसरे लोग हैं, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। So, सिर्फ पैसे देना और वीजा नहीं लगना, यू हैव टू नो एवरीथिंग, क्वालिफाई हो, जेन्युइन जॉब हो, जेन्युइन एम्प्लॉयर हो, और आप भी अगर जेन्युइनली आपको काम आता है, दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं तो आपको पता है कि वीजा भी लग जाता है कई बार, और फिर जब वो ट्रैवल करते हैं इवन एट द टाइम दे आस्क दीज क्वेश्चंस कि आपको एम्प्लॉयर या अपनी जॉब के बारे में पूरा पता है या नहीं पता है। अगर उनको वहां पे भी लगे कि ये आंसर अच्छी नहीं दे रहे हैं, देन अगेन दे स्टॉप देम और दे रिवोक देयर वीजा एट द बॉर्डर, दे डिनाई एंट्री और दे कैंसिल देयर वीजा। जो भी फंड आपके पास आपके बैंक अकाउंट में है वो मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए। रूल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की पॉलिसी कहती है मिनिमम 3 महीने, बट जो इंडिया है, इंडिया के लिए वो कहते हैं मोर देन 3 months, इफ इट इज 6 months, 6 months इज बेटर। तो इसलिए ज्यादातर लोग 6 महीने पुराना ही फंड दिखाते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं जस्सी कौर, साडे वाला टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਯੋਰ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਲਿਸਨਰਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਈ ਨੋ ਐਕ੍ਰੀਡਿਟਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, एम्प्लॉयर वर्क वीजा, काफी सवाल ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। बिल्कुल। सो की खास हैगा फिलहाल? देखो करंटली जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा है वो रिव्यू में चल रहा है, इमिग्रेशन मिनिस्टर वो रिव्यू कर रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर बट वेरी सून दे सेड विद इन I don't know month 2 months they will bring some changes। अब वो क्या चेंजेस लेके आएंगे अभी तक उन्होंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, बट आई कैन टेल लाइक बिफोर इलेक्शन व्हाट वाज देयर एजेंडा, तो उसके अंदर एक तो उनका था पीरियड, शायद उसमें कुछ चेंज करेंगे, दूसरा था ड्यूरेशन, उनको लग रहा था
था कि इट्स टू लॉन्ग, जी। एंड थर्ड वन जो एक्ट पार्टी था उनका था कि भी जो एम्प्लॉयर है उसके साथ हम डिटैच कर देंगे, जी, मीन्स जी। ये वीजा से किसी एम्प्लॉयर के साथ अटैच ना हो। जी। तो विल वेट फॉर दिस न्यू चेंजेस व्हाट दे विल ब्रिंग, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट करेंगे। बट जी। करंटली जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा है वो दो तरीके के अभी चल रहे हैं। जी। एक तो लो स्किल वाले हैं जो 2 साल के वीज़ाज हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, और दूसरे हैं मिडन वेज वाले, जो मीडियन वेज जिसको बोलते हैं 2966, उसमें जी। 5 साल के वीज़ाज हैं। जी। एंड सेम तरीके से इसी में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका एक्रेडिटेशन एक्सटेंडेड एक्रेडिटेशन है, हाई वॉल्यूम है। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇट्स नहीं आए, कोई ज्यादा हलचल नहीं हुई इमिग्रेशन ਦੇ ਨਾਲ अभी related, तक right? कोई भी, सिर्फ उन्होंने बोला है दे जी, विल ब्रिंग बोला है, चेंज, जी। जैसे कि पेरेंट्स के वीजा के बारे में उन्होंने बोला जी, था जी। इलेक्शन से पहले अगेन जी। कि हम 5 साल का वीजा but अभी तक नहीं हुआ। 100 डेज ले आएंगे, लेकिन उनके 100 डेज भी हो चुके हैं और अभी तक वो वीजा नहीं आया। अंडरस्टैंड जो हमारी कम्युनिटी है वो वेट कर रही है बड़ी काफी। बेसब्री से, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, जी। कि भी उनको पता है जो रेजिडेंस वीजा वो काफी हार्ड जी। है, उसके जो EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं या इन्विटेशंस हैं या जी। जो पे रेट है वो काफ़ी हाई है जी। फॉर पेरेंट्स। जी। तो उसके लिए प्रोबेबली ये अच्छी ऑप्शंस रहेगी अगर उनको 5 साल का वीज़ा मिले। इट मीन्स एटलीस्ट फॉर 5 years जी। दे आर सिक्योर इन न्यूजीलैंड। ਜੀ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜਾਧੜ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ बिल्कुल ਵੱਲੋਂ, ਹੁਣ बिल्कुल ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾत लास्ट है? ईयर नहीं अब पूरा चेंज हो गया जब से ये एक तो माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन जी। का एक्सपोज हुआ था लास्ट जी। ईयर। उसके बाद इन्होंने माइग्रेंट प्रोटेक्शन वर्क वीज़ा जो दिए हैं जो 6 महीने के हैं उनकी ड्यूरेशन जी। एक बार की, अगर उनको ड्यूरिंग दैट टाइम 6 महीने के अंदर अगर वीज़ा या नहीं मिलता है कोई अच्छी जॉब तो जी। उनको 6 महीने का और वो बढ़ा लेते जी। हैं। उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि पिछले 4 महीने में उन्होंने कम से कम 2 से 4 अपने अटेम्प्ट किए हैं वही जॉब लेने के लिए। जी, जी, तो जी। एक तो ये माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन का हो गया जी। जो सो दूसरा साथ में हुआ था कि लॉट्स ऑफ विजिटर वीजा केम एज वेल, जी। और वो बल्क के अंदर आए थे। जैसे 1 साल का ड्यूरेशन था, 6 महीने दे कैन स्टे हियर। अब उन लोगों का भी यही था कि ज़्यादातर कि विल फाइंड अ जॉब जी। और विल फाइंड अ एजुकेशन लाइक टू स्टे इन न्यूजीलैंड। जी, तो जी, 6-6 महीने की उसकी 2 एंट्री थी। काफ़ी लोगों ने उसमें भी फीजी या वापस इंडिया जाके दोबारा 6 दोबारा महीने वापस आने आए। की ट्राई किया था, जी। लेकिन काफ़ी लोग उसमें अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का ये था कि भी जब आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया तो आपने से 2 वीक का जी। प्लान दिया था, ट्रैवल प्लान, जी। और 2 वीक के बाद आप चले जाओगे। तो आप जी। तो पूरे 6 महीने ही आ रहे थे। तो एक तो ये बताओ कि विद इन 6 months आपने कहाँ कहाँ यहाँ ट्रैवल किया, जी। या जो ओरिजिनल प्लान था, जिस होटल में आपको रहना था, जहाँ आपने ऑकलैंड, क्वींस टाउन, हैमिल्टन, वेलिंगटन आपने घूमना था, तो वो आप कहाँ घूमे। जी। उसके अलावा जो आप 6 महीने यहाँ रहे हो, लाइक अनदर 5.5 months, जी। वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे, कैसे जी। रहे, वो जी। बताओ। अब 6 महीने आप रह लो, उसके अलावा अब अनदर 6 months यू आर कमिंग, जी। तो अब आपने कहाँ पे घूमना है। तो उन चीज़ों के उनके पास वो आंसर नहीं होते थे, जी, जी। या जो उनके एम्प्लॉयर्स होते थे कि भी उनसे आपको अनदर छुट्टियों की अप्रूवल है, या जो विजिटर वीजा जब अप्लाई किया था आपने, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट थी, जब उसमें आपने 8, 10, 20 लाख जी। दिखाए थे, वो अभी भी आपके पास हैं या नहीं जी। है। तो बहुत सारी सिर्फ चीज़ें proof थी देने उसके को। अंदर, जी। तो वो उनके पास नहीं थी, इसलिए उनको डिनाइड एंट्री उन्होंने कर दिया है, या जी। मना कर दिया, जी, उनके वीजे जी, कैंसिल जी, कर दिए। जी। अच्छा मिस्टर राज, ਨਵੇਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ 3161 वो Yes. रेजिडेंस वीजा के लिए। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਹ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ? देखो ये सबके लिए है जी। लास्ट मंथ जो ये 28 फरवरी को हुआ था, दिस जी। इज अ मेडन वेज जो हर फरवरी में चेंज होता जी। है। वो करंटली है $31.61 पर आवर, जी। बट ये रेजिडेंस वीजा के लिए, वर्क जी। वीजा के लिए सेम पे रेट है 29.66 5 साल के लिए, जी। और लो स्किल के उनके हिसाब से वेदर 28.18 है या 26.69 है, वो जो 2 साल के वीजे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो ये 29 31 61 इसलिए उन्होंने किया है जी।
कि अगर आपका ये पे रेट है तो ही आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर पाओगे। जी। और अगर आपका मेडन वेज पे जैसे वेदर वो 2966 था या 2776 या अभी, तो अगर इस पे रेट पे आप काम करोगे तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है रेजिडेंस वीजा के लिए अगर इसी पे रेट पे है तो उसी के हिसाब से आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। जी जी जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी दर्शक हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि अगले 1 साल के बाद 2 साल के बाद, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो मास्टर डिग्री वाले हैं, तो उनका से NZQM लेवल 9 है तो उनको 5 पॉइंट मिलेंगे न्यूजीलैंड में। तो नेचुरल वो 1 साल न्यूजीलैंड वर्क एक्सपीरियंस ऑन अ स्किल्ड जॉब। जी। तो स्किल्ड जॉब में वही है जो स्किल लेवल 1 है NZSCO में, स्किल लेवल 2 है एंड 3 के ऑक्यूपेशंस है, उनके हिसाब से यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस वीजा। ये है मिडन वेज पे जो 3161 पे हम बात कर रहे हैं। तो वही 1 साल 2 साल या 3 साल लाइक जिनकी बैचलर डिग्री है जो 5 साल के वीजे पे हैं, अगर वो पोजीशन है उनके पास PR की और उनका पे रेट ये है मिनिमम 3161, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो वो क्वालिफाई होंगे आफ्टर सम टाइम टू अप्लाई रेजिडेंस वीजा। जी। वर्क वीजा ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? वर्क वीज़ा पे जो इमिग्रेशन ने डाटा भी दिया था, मोर देन 102,000 लोग आ चुके हैं एंड साथ में उनके पार्टनर्स या फैमिली हैं। उनका फ्यूचर वही है जो लिखा हुआ उन्होंने कि भी आपका 5 साल का वीज़ा है या 2 साल का वीज़ा है, तो उस दौरान अगर आपका रेजिडेंस का पाथवे नहीं है, इट मीन्स अगर 5th ईयर में आप रेजिडेंस क्वालिफाई नहीं करते या आप अप्लाई नहीं कर रहे हो रेजिडेंस वीज़ा, तो आपको न्यूजीलैंड छोड़ के जाना पड़ेगा। स्टैंड डाउन पीरियड है उनका 1 साल, तो 12 महीने दे मस्ट लिव आउटसाइड न्यूजीलैंड, उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो लो स्किल वाले वीजा हेल्थ सेक्टर को छोड़ के, हेल्थ सेक्टर में 3 साल का टाइम है, दे कैन स्टे फॉर 3 इयर्स। अदरवाइज 2 साल के बाद उसमें भी 12 महीने दे कैन स्टैंड डाउन पीरियड, दे कैन गो ओवरसीज, और 12 महीने के बाद दे कैन कम बैक अगेन इफ स्टिल दे गॉट जॉब ऑफर। ਓਕੇ। ਐਂਡ हम रेजिडेंस वीज़ा ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੌਪ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ स्ट्रिक्ट है या कोई और भी रीजन है, या जेन्युइन रीजन भी होंगे? नहीं, जेन्युइन रीजंस ये जैसे उन्होंने बताया कि भी जो पिछले साल जो जॉब चेक्स हुई थी, जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजाज हुए थे, उनमें वेरिफिकेशन जो भी वो वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयर है, वो चेक नहीं कर रहे थे वो। तो अभी जो एक्रेडिटेशन कर रहे हैं उनका प्रॉपर वो चेक कर रहे हैं, एक्रेडिटेशन करते हुए किसी भी कंपनी का कि भी 1 साल से वो बिजनेस में चल रहे हैं। ऐसी जो फ्रेंचाइज कंपनी है वो 1 साल से बिजनेस में चल रही है, उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी बैंक अकाउंट, उनका PAY, GST, दे आर चेकिंग एवरीथिंग, द कंपनी इज रनिंग जेन्युइनली। दैट्स वन थिंग। उसके बाद उनका एक्रेडिटेशन होता है। सेकेंड चीज आती है फिर जॉब चेक। जॉब चेक होता है, पहले उनको लेबर मार्केट टेस्ट करना पड़ता है। तो किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, अब उसके बाद 2 ट्रक है, अब इफ इज अ स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन तो वो 5 लोगों को बुला सकते हैं। तो इमिग्रेशन को ये देखना है कि भी आपके पास है सिर्फ 2 ट्रक, आप 5 ट्रक ड्राइवर आप लेके आ रहे हो, तो इज इट अ जेन्युइन, डू यू रियली नीड इट कि ये 24 आवर्स चल रहे हैं या एक ट्रक पे 2 लोग चल रहे हैं एक ही बार में, या शिफ्ट है आपकी कैसी है। तो वो तो जैसे अगर 2 ट्रक हैं तो अगर आपके पास 3 ट्रक ड्राइवर है देन इट्स फिजिबल। और इज इट अ ओनर ऑपरेटर, मतलब जो ओनर है एक तो वो खुद काम कर रहा है, तो उसके पास तो एक ही ट्रक स्पेयर हुआ, देन मे बी अगर वो 3 लोगों को लेके आएगा तो शायद इट विल बी सरप्लस। तो ऐसे ही जो दूसरे हैं, चाहे रिटेल के बिजनेस हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस हैं, चाहे हॉस्पिटलिटी के हैं, टूरिज्म के हैं, लाइक होटल मोटल वगैरह, तो हर एक में वो देख रहे हैं कि इनके यहाँ एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, इनको कितने लोग और चाहिए। और उनसे पूछ रहे हैं कि वाकई में आप बताओ आपको ये लोग चाहिए या आपके बिजनेस की टर्नओवर से हमें नहीं लग रहा यू विल बी एबल टू पे देम। तो अब उनका पूरा जैसे ड्यू डिलिजेंस होता है, इमिग्रेशन इज डूइंग इट एंड आफ्टर इमिग्रेशन ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, वो फिर जॉब चेक है जो या टोकन्स बोलते हैं वो अप्रूव करते हैं 2 या 3। फिर थर्ड आता है कि जॉब टोकन पे जो अप्रूवल कंडीशन है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, तो फिर वो वर्क वीजा उस हिसाब से लगाते हैं, मतलब 2 साल का है 5 साल का। एंड अगेन इंडिया का स्पेशली जो आपने बताया और उसमें डिक्लाइन के रीजन भी, तो पहली चीज तो वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग 100% दे इंटरव्यू फॉर एवरी एप्लीकेशन, बट इंडिया में न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने थर्ड पार्टी हायर की है फॉर दिस वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यूज। तो वो उन लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं तो एम्प्लॉयर आपको कैसे मिला, आपका इंटरव्यू हुआ था नहीं हुआ था,
आपके इंटरव्यू में उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, आप क्वालिफाई करते हो उस तरह की आपके पास स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, साथ में आपके जो लाइसेंस वगैरह हैं जो इंडिया के हैं वो सारे हैं या नहीं है आपके पास। दूसरा, आपको पता है कि जो न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर आपको मिला है उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका डायरेक्टर, ओनर या मैनेजर है उसका नाम क्या है। एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरीफाई करने के लिए कि भाई इस जॉब के लिए आपने किसी एजेंट को यूज किया, किसके थ्रू आपने किया, इस जॉब के लिए आपने कहीं पैसे तो नहीं दिए, वेदर इन न्यूजीलैंड और इन इंडिया। तो सारा वो पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन करते, जब उनको लगता है कि हाँ ये जो एप्लीकेंट है इसको पूरी नॉलेज है अपनी जॉब के बारे में, जेन्युइन जॉब है और ये जेन्युइन ही इंडिया में काम कर रहा है, जो भी इसका वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन दिखा है वो वेरीफाइबल है, तब वो सेटिस्फाई होते हैं। नहीं तो इंडिया का क्या होता है कि जो जॉब्स का है मोस्टली आपको पता है कि ये जो वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं सच एज वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने ले ली, या आपके बैंक में आपकी सैलरी आ रही है नहीं आ रही, आपके पास पे स्लिप है या नहीं है, आप इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया है नहीं किया, उसके जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है तो वो आपके पास है या नहीं है। तो इस तरह की वो वेरिफिकेशन एम्प्लॉयर से कर रहे हैं, चाहे वो से मैं इंडस्ट्री से बिल्डर्स वाले में करूंगा कंस्ट्रक्शन में, कारपेंटर के बारे में, तो कारपेंटर का दे चेक एवरीथिंग और उनसे पूछते भी हैं कि आप 2-3-5 साल से काम कर रहे हो तो आपने किस तरह का काम किया, कैन यू टेल अस, जैसे कैबिनेट मेकिंग है कैसे करते हो, या आप फर्नीचर है तो वो कैसे बनाते हो, आपके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो कहाँ पे चल रहे हैं, व्हाट इज योर रोल, और उन प्रोजेक्ट्स पे कितने लोग काम करते हैं। ये सब कुछ होता है एप्लीकेंट के बारे में, सिर्फ एप्लीकेंट की जो इंडिया की कंपनी है या ओवरसीज की कंपनी है उसके बारे में और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, सारी बात उसके, और जो न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर है उसके बारे में, उसके अलावा वो और कोई बात नहीं पूछते। तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ वेरिफिकेशन एजेंसीज हैं, ये दे वर्क एज ए डिटेक्टिव एज वेल, तो वो सारे एलाइड फोर्सेस हैं या आर्मी या पुलिस वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले, तो इंडिया की उस तरह की कंपनी है जो वेरिफिकेशन करती है। एंड सम टाइम इवन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ऑफिसर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड इवन दे डायरेक्टली कॉल फॉर इंटरव्यू एज वेल, क्योंकि हमारे साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे क्लाइंट्स के साथ दे टेक टाइम, उनका टाइम पूछते हैं किस टाइम हमें बात करनी है, इंडिया टाइम के हिसाब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और न्यूजीलैंड से भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं दे कॉल एंड दे टेक इंटरव्यू एज वेल। हाँ, सो सिर्फ पैसे देने ਨਾਲ वीजा नहीं लगना, यू हैव टू नो एवरीथिंग, क्वालिफाई हो और जेन्युइन जॉब हो, जेन्युइन एम्प्लॉयर हो, और आप भी अगर जेन्युइनली आपको काम आता है देन इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं तो आपको पता है कि वीजा भी लग जाता है कई बार, और फिर जब वो ट्रैवल करते हैं इवन एट द टाइम दे आस्क दीज क्वेश्चंस कि आपको एम्प्लॉयर या अपनी जॉब के बारे में पूरा पता है या नहीं पता है। अगर उनको वहां पे भी लगे कि ये आंसर अच्छी नहीं दे रहे हैं, देन अगेन दे स्टॉप देम और दे रिवोक देयर वीजा एट द बॉर्डर, दे डिनाई एंट्री और दे कैंसल देयर वीजा, तो वापसी फ्लाइट पे फिर वो बहुत सारे केसेस इदां दे आए आ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਬਟ ਡਿਕਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ? देखो जॉब के लिए तो वही है न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन, देन यू नीड पाथवे विल बी स्टूडेंट वीजा, जैसे आपने पूछा चलो हेल्थ सेक्टर या कंस्ट्रक्शन, पहले तो मैं बता दूं जो ग्रीन लिस्ट है तो उसके अंदर हेल्थ सेक्टर में सिर्फ नर्सिंग इज इन द ग्रीन लिस्ट, जो केयर गिवर हैं या हेल्थ केयर असिस्टेंट है या लेवल 4 या 5 के कोर्सेज हैं वो करके वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आ सकते ऑक्यूपेशन में ना। हाउएवर ऑन द जिस शॉर्ट स्किल है उसके अंदर या से उनको ज़्यादा लोग चाहिए तो फिर आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। आप 1 साल लेवल 4 का या लेवल 5 का अगर +2 किया है विद योर आइल्स, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारा जो बोनाफाइड एक क्वेश्चन मार्क होता है, आर यू बोनाफाइड एप्लीकेंट, मींस कि आप जेन्युइन एप्लीकेंट हो, जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है आपको कि अगर आपने +2 किया उसके बाद आपने आइल्स की और आपने मेडिकल साइड या नॉन मेडिकल साइड से की है तो फिर वो उसको चेक करते हैं। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत जरूरी है कि व्हाट्स द रीजन यू वांट टू कम टू न्यूजीलैंड, व्हाट्स द रीजन यू वांट टू डू दिस कोर्स इन दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी,
एंड व्हाट्स द रीजन यू वांट टू डू दिस कोर्स जो आपने कहा जी, लेवल 4 जी, का या जी। लेवल 5 का 1 साल का। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आपके पास प्रॉपर उसके फाइनेंशियल्स हैं या नहीं है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि दे आस्क जी, प्रॉपर जी, क्वेश्चंस जी। कि आर यू जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट। तो इसके अंदर जो ग्रीन लिस्ट का एक तो ये हो गया कि नर्सिंग इज जी। देयर, दूसरा टीचिंग इज देयर, यू कैन डू बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो ग्रीन लिस्ट में जी, है, जी। या आप कंस्ट्रक्शन के जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं यू कैन डू दैट इज इन दैट, आईटी एज वेल दैट्स इन ग्रीन लिस्ट। सो आप आईटी के लिए बैचलर डिग्री में भी आ सकते हैं, ये तो है +2 वालों के जी। लिए। और काफी इंडिया में स्टूडेंट है जो बैचलर डिग्री इंडिया में कर लेते हैं, उसके बाद दे वांट टू कम फॉर हायर स्टडीज जी, लाइक जी। पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री। उनके लिए, या जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 8 होता है, या 1 साल का कोर्स, वो भी बहुत जरूरी है। वो भी किसी भी चीज में हो सकता है आपका, से मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ केयर, या जनरल बिजनेस में या ऑपरेशंस में, वेयर हाउसिंग भी है इसके अंदर। उसके साथ में आपका है फिर मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में जो मैरिड कपल हैं या जिनके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, जेन्युइन काम कर रहे हैं, दे वांट टू अपग्रेड देयर क्वालिफिकेशन स्किल्स, जिसमें जी। उनको उनकी जॉब पे भी फायदा होगा, प्लस न्यूजीलैंड में आके उनका जो पाथवे फ्यूचर का, जो रेजिडेंस का, जो न्यू रेजिडेंस कैटेगरी जिसके अंदर 6 पॉइंट है, जी। उसमें ये लेवल 8 या मास्टर डिग्री आपको अहेड रखता है। लाइक आपके जो स्टेप्स हैं वो आगे होते हैं। जैसे टोटल 6 पॉइंट चाहिए, तो मास्टर डिग्री के 5 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट करोगे, आपके पास 5 है, तो आपको सिर्फ 1 साल न्यूजीलैंड काम करना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में मिडन वेज पे, और आपका फिर रेजिडेंस वीजा क्वालिफाई हो जाएगा। तो सेम इसमें मास्टर का है कि 2 साल का, 1.5 से 2 साल का होता है उनका जो कोर्स होता जी। है, और उसके बाद उनको 3 साल का ओपन पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। जी। और जब वो पढ़ते हैं तो जो उनके पार्टनर्स हैं उनको उनको वर्क वीजा मिलता है उस टाइम। सो अगेन ऑन स्टूडेंट वीजा, आई थिंक सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ये देखने वाली है, इवन हम एज ए इमिग्रेशन लॉयर्स जो हम चेक करते हैं, वो हम चेक करते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट और फैमिली। इंडिया में ना काफी सारी आई थिंक मिसकंसेप्शन है अभी तक, या लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि भाई न्यूजीलैंड में जो फाइनेंस है, पैसे हैं या लोन है, वो आपको शो कैसे करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो एप्लीकेंट है, जो मेन स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट है, सिर्फ उसकी फैमिली उसको पैसे से स्पॉन्सर कर सकती है। उसमें कौन है, उसका सिर्फ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिर्फ ये जो नेट फैमिली है, क्लोज फैमिली, वो उनको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर वो मैरिड है तो फिर उनके जैसे वाइफ हो गए, और उनके इन लॉस लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ अगर वो हैं, तो इन लॉज वाली फैमिली भी आपको स्पॉन्सर कर। तो सिर्फ ये 2 फैमिलीज हैं जो रेजिडेंस जो स्टूडेंट वीजा में आपको हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा आपके जितने भी चाचा, मामा, अंकल्स हैं या दूसरे लोग हैं, वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। उनको, आपको अगर उनके पास पैसे हैं तो आपको वो पैसे गिफ्ट करेंगे, और वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। और कितने टाइम पहले होने चाहिए ये? हाँ, और ये उसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट, एक तो ये हो गया, ये लोग उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं क्लोजनेट। दूसरी रिक्वायरमेंट है, जो भी फंड आपके पास आपके बैंक अकाउंट में है, वो मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए। रूल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की पॉलिसी कहती है मिनिमम 3 महीने, बट जो इंडिया है, इंडिया के लिए वो कहते हैं मोर देन 3 मंथ्स, इफ इट इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स इज बेटर। तो इसलिए ज्यादातर लोग 6 महीने पुराना ही फंड दिखाते हैं। और ऐसा नहीं भी 6 महीने पुराना आपने फंड दिखा दिया, बट स्टिल यू नीड टू शो देम अ सोर्स ऑफ द फंड्स कि 6 महीने पहले ये पैसे कैसे आए। लाइक आप चाहे आपने एफडी कराई है, या एफडी ब्रेक की है, या आपने लैंड को सेल किया, या आपने गोल्ड को सेल किया, या आपको गिफ्ट मिली है, तो वो सारे 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। तो ये 2 चीज बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर उसके बाद तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आता है कि भी आप क्यों न्यूजीलैंड में ये कोर्स करना चाहते हो। स्टेटमेंट पर्पस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट वीजा। सो स्टूडेंट ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? See, today we spoke like in general everything. We spoke about residence visa briefly, ऐसी accredited employer work visa बोला, पेरेंट्स का वीजा हमने बात की, accredited employer work visa किया, स्टूडेंट वीजा। एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये 20-25 मिनट में we can't
टॉक, हमने सिर्फ जनरल बात की क्या General हो बात सकता की, जी। है। तो अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर केस, आपकी सिचुएशन क्या। आई नो हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी के पास फाइनेंस है तो उसका गैप ईयर है, जी। अगर उसका गैप ईयर नहीं है, लाइक फ्रेश है, ग्रेजुएट है, तो उनके पास फाइनेंस नहीं है। फिर जो दूसरी बात मैंने फाइनेंस की नहीं की, एक तो थी ट्यूशन फी जो मैंने बात की, जी। दूसरी यहाँ पे होता है अकोमोडेशन के लिए जी। जो $20,000 जिसको FTS बोलते हैं लोग, जी, जी, तो जी। उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट। वो भी आपका बैंक लोन नहीं हो सकता, वो आपके खुद के पैसे होने जी। चाहिए। दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, Okay. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू नो वी आर फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स एंड वी आर एक्सपर्ट इन इमिग्रेशन। हम विजिटर वीजा से लेके बिजनेस वीजास तक हम सारे करते जी। हैं। तो नेचुरल है, आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए बिल्कुल। ऑन आवर वेबसाइट legalassociate.co.nz, चाहे आप न्यूजीलैंड में हैं, इंडिया में हैं, या किसी भी और जी। कोने में हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मिडल ईस्ट, दुबई से भी आते जी, हैं, जी, जी। सिंगापुर, हांगकांग से भी आते हैं, मलेशिया से भी आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाइए, अपना केस है, आपकी जो सिचुएशन है वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए, एंड विल गिव यू द वे हाउ टू get a New Zealand visa in your field, whether you want to come here on work visa जी। or you want to come here on a student visa or just to visit New Zealand. ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ मल्टीकल्चरल सेक्टर दे चेयर अपॉइंट किए गए ने, सो बहुत बहुत मुबारक आज जी, थैंक यू। और जैसे हम पहले कम्युनिटी की पूरी आवाज उठाते रहे हैं विद इन आवर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्टर्स, सो विल कीप डूइंग द गुड वर्क एंड विल सपोर्ट द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जेस, थैंक यू सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।